हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, मैं हूं राकेश पाल और आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो आप लोग एक लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी फ्रेंड तक। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का अपना वीडियो। दोस्तों, मुझे ज़्यादातर कमेंट्स मिलते रहते हैं कि क्या हम बिना डीएचए के दुबई आ सकते हैं, वहाँ पे हमें जॉब मिलेगी। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा और थोड़ा सा आप लोगों को समझाऊंगा भी कि क्यों यहाँ पे बिना डीएचए के जॉब नहीं मिलती है। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप इंडिया में जब फार्मेसी कर लेते हैं तो फिर आपको जैसे ही आप फार्मेसी कंप्लीट करते हैं तो आपको पीसीआई में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जैसे कि हमने अभी फार्मेसी कंप्लीट किया तो हमें जो है फार्मेसी काउंसिल में जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है और जब वो रजिस्ट्रेशन डन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो हमें फार्मेसी काउंसिल की तरफ से एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का जो है सर्टिफिकेट मिलता है और हमें लाइसेंस मिलता है, जिसके बेस पे हम एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाते हैं और हमें जो है कोई भी फार्मेसी शॉप ओपन करने का एक लाइसेंस मिल जाता है या फिर हम कहीं जॉब भी करते हैं तो हम एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं। तो उसी तरीके से दोस्तों, दुबई में भी जब आप आते हैं जॉब करने के लिए, तो अगर आपके पास ओनली फार्मेसी की डिग्री या डिप्लोमा जो भी है तो आपको उसके बेस पे यहाँ पे जो है जॉब नहीं मिलती है, क्योंकि आप यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं हैं। आपने फार्मेसी तो कंप्लीट किया है बट आप रजिस्टर्ड नहीं हैं। जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं होंगे तब तक आपको यहाँ पे लाइसेंस नहीं मिलेगा, आपके नाम पे कोई भी फार्मेसी ओपन नहीं कर सकता है और आप कहीं जॉब करेंगे तो आप जो है मेडिसिन डिस्पेंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं होते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर भी आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है। जब आपके पास रजिस्ट्रेशन हो जाता है तब आपको यहाँ दुबई में जो है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का लाइसेंस मिल जाता है और उसके बाद फिर आप मेडिसिन डिस्पेंस कर सकते हैं और फार्मेसी में जितने भी वर्क हैं आप कर सकते हैं। विदाउट डीएचए एग्ज़ाम क्वालिफाई किए बिना आप यहाँ पे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं होते हैं। इसी वजह से यहाँ पर जब भी आप बिना डीएचए किए हुए आएंगे, बिना डीएचए लाइसेंस के आएंगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। और क्योंकि कोई भी फार्मेसी वाला ऐसे फार्मासिस्ट को नहीं रखेगा जो मेडिसिन ही डिस्पेंस नहीं कर सकता है। तो आप खुद ही सोचिए, जब उसको मेडिसिन डिस्पेंस नहीं करना अलाउ नहीं रहेगा तो वो आपको क्यों रखेगा। और अदर जैसे बोलते हैं कि ट्रेनिंग फार्मासिस्ट के लिए, तो ट्रेनिंग फार्मासिस्ट में दोस्तों यहाँ पे जॉब मिलती है लेकिन बहुत ही कम मिलती है। अभी का जो सिचुएशन है बहुत ही कम हो गया है दोस्तों, क्योंकि ट्रेनिंग की जॉब बहुत ही कम आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे फार्मासिस्ट हैं जिनके पास डीएचए का लाइसेंस है, एमओएच का लाइसेंस है। तो जब भी कोई भी वैकेंसी आती है तो ज़्यादातर वो जो है डीएचए को ही प्रेफर करते हैं, या एमओएच लाइसेंस, डीएचए लाइसेंस, कोई भी आपके पास लाइसेंस होगा उन्हीं को प्रेफरेंस मिलता है और उन्हीं को जॉब मिलती है। आजकल डीएचए एमओएच के भी जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर ऑलरेडी दुबई में, यूएई में, वो भी बहुत ही कम सैलरी में रेडी हो जा रहे हैं जॉब करने के लिए, जिसके वजह से ट्रेनिंग फार्मासिस्ट की जॉब बिल्कुल ही ख़त्म होते जा रही है ना। तो इससे बेहतर यही रहेगा दोस्तों कि अगर आप दुबई आना चाह रहे हैं जॉब के लिए तो सबसे पहले जो है आप अपनी कंट्री में डीएचए एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करिए, तैयारी करिए। डीएचए एग्ज़ाम कंप्लीट हो, प्रिपरेशन कंप्लीट होने के बाद फिर आप जो है डीएचए का एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम को पास करिए और पास करने के बाद आप अपना डाटा फ्लो कराइए। डाटा फ्लो होने के बाद जब आपको डीएचए का एलिजिबिलिटी लेटर मिलता है उसके बाद ही आप दुबई आइए जॉब सर्च करने के लिए। और आपको अपनी कंट्री से जॉब नहीं मिलेगा, यहाँ आना पड़ेगा जॉब सर्च करने के लिए। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है दोस्तों कि क्या हम डीएचए का लाइसेंस हमको जब मिल जाता है तो हमें क्या जॉब मिल जाएगी तुरंत। तो देखिए, डीएचए का लाइसेंस आप
आपको मिलते ही ऐसा नहीं कि आपको जॉब मिल जाएगी। इसके मतलब कि आप लोग के अगर माइंड में ऐसा चलता है कि हम डीएचए पास करने के बाद जस्ट हमें जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। उसके बाद भी आपको यहाँ आना पड़ेगा, जॉब सर्च करना पड़ेगा। बस आप दुबई के लिए एलिजिबल हो जाते हो डीएचए लाइसेंस के बेस पे कि हम यहाँ पे जॉब कर सकते हैं एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, तो आप एलिजिबल होते हैं। बस आपको जब आप एलिजिबल हो जाते हैं तब आपको यहाँ पे आना है जॉब सर्च करने के लिए, और फिर आप जो है जॉब सर्च करिए ऑफलाइन ऑनलाइन, और अपना सभी जितने भी ग्रुप बने हुए हैं फार्मेसी के उसमें ऐड हुई, जिससे कि आप लोगों को वैकेंसी के बारे में पता लगे और वहाँ यहाँ पर जो है आप जॉब पा सके, है ना दोस्तों। तो मैं आप लोगों को दोस्तों यही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास डीएचए एमओएच का लाइसेंस है तभी आप लोग दुबई आइए जॉब सर्च करने के लिए, अदरवाइज आप लोग मत आइए, ट्रेनिंग के लिए नहीं आइए, ट्रेनिंग की जॉब बहुत ही कम है। ठीक है, तो आप जो भी अपना पैसा आप लगा रहे हैं, आप डीएचए लाइसेंस के लिए लगाइए, लाइसेंस लीजिए, लाइसेंस लेने के बाद ही यहाँ पे जॉब मिलती है। यूएई में दोस्तों केवल मेडिकल सेक्टर में ही नहीं, बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जहाँ आपको यहाँ पे जॉब करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे आप इधर ड्राइविंग के लिए भी आ रहे हैं, ड्राइवर के जॉब के लिए भी आ रहे हैं, तो आपका इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ वर्क नहीं करता है। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है, सारा कुछ उसमें भी लगभग आपके 1.5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं एक सिंपल ड्राइवर के लाइसेंस लेने के लिए, है ना। तो आप तो अगर मेडिकल फील्ड से हैं तो आपको उसी तरीके से डीएचए का भी एग्ज़ाम देना है, और डीएचए एग्ज़ाम देने के बाद ही यहाँ का लाइसेंस मिलेगा और फिर आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि दोस्तों आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जॉब का क्या प्रोसेस है, विदाउट डीएचए लाइसेंस आपको क्यों यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगा, है ना। तो अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो पहले आप स्टडी कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद रजिस्ट्रेशन कराइए, एक्सपीरियंस लीजिए 2 साल का, डीएचए एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद फिर यहाँ पे आइए, जिससे कि आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो ये थी दोस्तों आपके लिए एक पूरी जानकारी। अगर आपको और भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को कमेंट्स का आंसर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक यू।